हमारा रिवीजन सेशन चल रहा था, है ना, सिंपल क्वेश्चन पेपर के लिए। इसमें आज हम लोग 2 मार्क्स क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है सिंपल क्वेश्चन पेपर में, 3 bells रिंग एट an interval of 4, 7 and 14 minutes. After 3 bell rang at 6 a.m. When the 3 bells will ring together next. अगर 3 बेल हैं, एक 4 मिनट, एक 7 मिनट और एक 14 मिनट में क्या करता है, रिपीट होता है। ठीक है, और सब के सब जो बेल्स हैं वो 6 AM में पहले सबसे पहले एक साथ बजते हैं, तो अगला जो मगफ है वो कब होगा, अगले बार कब वो एक साथ रिंग होंगे, ये आपको पता करना है। चैप्टर 1 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 का ये क्वेश्चन है। क्या करें इसमें, 30 सेकेंड्स नहीं, 1 मिनट ले सकते हो आप। चलो बताइए इस क्वेश्चन में कैसे करें। सर पहले एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, और एलसीएम के बाद क्या होगा, फोर, 7 और 14, इसका अगर हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो हमें मिलेगा 2 2 जा 7, 2 7 जा, देन 2 1 जा 7, 7 7 1 1 1। So LCM of 4, 7 and 14 is equal to 2 into 2 into 7, which is 2 2 जा 4, 4 7 जा 28। ठीक है, तो ये जो 28 है यही इसका आंसर होगा। आफ्टर 28 मिनट दे विल रिंग एट द सेम टाइम। ठीक है, 28 मिनट में वो क्या होंगे, रिपीट होंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक जो है 4 4 4 करके ऐसे जाएगा। ठीक है, और सेकेंड 7 7 ऐसे करके रिपीट करेगा। ठीक है, इंटरवल में। तो हम जो एलसीएम निकाले हैं, ये जो एलसीएम है 28, ये क्या है इनका, 28 इज द डिविजिबल बाई 4, 7 एंड 14 एग्जैक्टली। ठीक है, 4 7 और 14 से ये एग्जैक्टली डिविजिबल है, और ये लीस्ट नंबर है, तो सबसे पहले मीन 6 AM के बाद 28 मिनट बाद क्या हो जाएगा, ये रिपीट होगा। ठीक है, तो 6:28 AM में क्या होगा, फिर से एक साथ बेल रिंग होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच is equidistant from the point 2 comma -2 and -4 comma 2। हमें एक्स एक्सिस पे फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे मुझे एक ऐसा पॉइंट पता करना है जो 2 comma -2 एंड -4 comma 2 से क्या हो, इक्विडिस्टेंट हो। मीन्स लेट अस कंसीडर दिस इज योर कार्टेशियन प्लेन। इस कार्टेशियन प्लेन में एक्स एक्सिस पे आपको एक पॉइंट पता करना है विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द 2 पॉइंट्स, दैट इज 2 - 2। 2 - 2 का क्वाड्रेंट क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। तो 2 - 2 लमसम यहाँ आता है, मान के चलिए -4 - 2, -4 - 2 यहाँ कुछ आएगा। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट से जो है -4 - 2 थोड़ा नीचे रहेगा, ये इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट पे आपको एक पॉइंट पता करना है। कहाँ पे, ऑन एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे आपको इक्विडिस्टेंट से दोनों का पॉइंट पता करना है। क्या करें इसके लिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही क्वेश्चन है। सर दोनों का डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल के इक्वल कर देंगे। ठीक, -4 - 2, ठीक, सही है। हम लोग क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे पॉइंट है, वी नो दैट आर्बिट्ररी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज x, 0, x, 0। क्यों, y कंपोनेंट जो है एक्स एक्सिस में क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। लेट दैट पॉइंट इज, लेट दैट पॉइंट इज x, 0। ठीक है, अब यही पॉइंट आपको पता करना है। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये मान लो ये पॉइंट जो है ये P है। ठीक है,
और ये मान लो ये पॉइंट आपका ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है, दिस इज योर ए एंड दिस इज योर बी, और ये पॉइंट जो है वो पी है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इक्विडिस्टेंट का मतलब कि दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए पी इज इक्वल टू बी पी, ठीक है। अब डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला में क्या होता है, x2 माइनस x1 स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वेयर, यहां भी वही होगा, ठीक है, x2 माइनस x1 स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वेयर। गुड। अब x2 माइनस x1 किसके लिए, AP के लिए। AP के लिए हम लोग x2 और x1 किसको किसको ले लें, ये y1 ले लेते हैं और इसको हम लोग 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस, अच्छा आप डिफरेंस जो है कहीं से भी किसी से करिए कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब आप 2 माइनस एक्स लिखेंगे और x माइनस 2 लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है ना। चलिए, तो 2 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस -2 माइनस 0 स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ x2, यहाँ के लिए बीपी के लिए x2 इसको ले लेते हैं और इसको x1 ले लेते हैं, ठीक है। तो x माइनस -4, x माइनस -4, अच्छा इसको हम सीधा +4 कर दें, +4 स्क्वेयर प्लस 0 - 2 स्क्वेयर, ठीक है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयर रूट हट जाएगा। सो 2 - x स्क्वेयर प्लस -2 - 0 तो -2 ही रहेगा, है ना। तो -2 स्क्वेयर इज इक्वल टू x प्लस 4 होल स्क्वेयर प्लस 0 - 2 का -2 स्क्वेयर, ठीक है। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -2 स्क्वेयर 4 आएगा और इधर भी -2 स्क्वेयर 4 आएगा, ये दोनों जो है आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब बचे आपके पास 2 - x स्क्वेयर इज इक्वल टू x प्लस 4 होल स्क्वेयर, ठीक है। 2 2 ज़ा 4 प्लस x स्क्वेयर माइनस 2 2 ज़ा 4x इज इक्वल टू x स्क्वेयर 4 2 जा 8 प्लस 4 4 जा कर देते हैं 16 और 4 2 जा 8 प्लस 8x, ठीक है। a प्लस बी होल स्क्वेयर और a माइनस बी होल स्क्वेयर का हमने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया, ठीक है। तो आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा आपका सबको एक तरफ ले जाते हैं, ठीक है। तो RHS को हम लोग 0 कर देते हैं, सॉरी LHS को 0 कर देते हैं। तो 0 इज इक्वल टू x स्क्वेयर और प्लस 16 प्लस 8x माइनस x स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 4, ठीक है। तो 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर कैंसिल आउट, और क्या बचा आपके पास 16 माइनस 4 तो 12 और 8x प्लस 4x 12x प्लस 12x, ठीक है। तो इसको आर एलएचएस में लेंगे तो -12 इज इक्वल टू 12x -1 इज इक्वल टू x की वैल्यू आ जाएगी -1, ठीक है। यस सर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज p -2, 5 and q 3, 2 are 2 points. Find the coordinates of the point r on PQ such that PR is equal to 2QR. इसका एक रफ स्केच बना लीजिएगा, ठीक है। कार्टेशियन प्लेन ले लीजिए, -2, 5 -2, 5 P हो गया, Q 3, 2 ठीक है, ये PQ हो गया, ठीक है, PQ है।
और क्या बोलता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट आर ऑन पी क्यू, मतलब कि ये जो पी क्यू है, इस पी क्यू में कहीं पे एक पॉइंट पता करना है आर, जिससे क्या मिले आपको, पी आर इज इक्वल टू टू क्यू आर। ठीक है, पी आर इज इक्वल टू टू क्यू आर ऐसा हो, ये आपको निकालना है। क्या करेंगे इसके लिए, पी आर इज इक्वल टू टू क्यू आर। पी का सर कोऑर्डिनेट पता है, यहाँ पर पी आर इज इक्वल टू 2। यस। से यहाँ पर हम लोग को पी आर इज इक्वल टू 2 QR दिया है, तो हमें 2:1 से निकाल सकते हैं। अच्छा, गुड। ठीक है, हमारा जो रेशियो बन रहा है इसमें, ठीक है, पी आर बाई क्यू आर इज इक्वल टू 2/1 आएगा, है ना। तो यहाँ पे जो रेशियो ले रहे हैं आप, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1, तो 2:1 सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला x इज इक्वल टू, बताइए, x सर इज, M2x1 प्लस M1x2 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक, m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। ठीक है, वैसे ही y इज इक्वल टू होता है, जहाँ जहाँ x है वहाँ y कर देंगे, तो m1y2 प्लस m2y1 इज डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। ठीक, यहाँ पे अब हमें क्या क्या चाहिए, x1 x2 y1 y2 m1 m2। ठीक है, हियर m1 इज इक्वल टू 2, m2 इज इक्वल टू 1, और x1 इज इक्वल टू 2, y1 इज इक्वल टू 5, दिस वन। ठीक है, और x2 इज इक्वल टू 3 एंड y2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे, वी विल गेट x एंड y, है ना। सो x इज इक्वल टू m1 x2, m1 1, x2 3, ठीक है, प्लस m2 x1 1 इंटू -2, x1 जो है हमारा -2 है। ठीक है, 1 इंटू -2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, 2 प्लस 1। कुछ मिस्टेक है क्या, m1 x2 m1 is 2, x2 is 3। ठीक है, फिर उसके बाद m2 1 x1 -2, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 इंटू 3 6 प्लस -2, मतलब कि सीधा -2 कर सकते हैं, 6 - 2 डिवाइडेड बाई 3, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/3। सबका यही आया क्या, ठीक। उसके बाद y निकालते हैं, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू m1y2। ठीक है, m1y2 2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस m2y1 1 इंटू 5 1 इंटू 5 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 2 प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाई, यस सर 3। यस, 9/3 दैट इज 3, वेरी गुड। ठीक, सो द coordinate of the point r is 4/3, 3। चलिए, ठीक है, तो सेक्शन फार्मूला से क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, सेक्शन फार्मूला को, डिस्टेंस फार्मूला को भी याद रखिएगा इस चैप्टर से। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are this one, 5 minus 3 root 2 and 5 plus 3 root 2।
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला व्हेन जीरोस आर गिवन क्या होता है? सर एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ जीरोस फिर इंटू एक्स। इंटू एक्स यस सर, फिर प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है व्हेन जीरोस आर गिवन। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को क्या करना है, हियर हुज जीरोस आर, देखना कभी कभी क्वेश्चन में सम और प्रोडक्ट को डायरेक्ट दे दिया जाता है। ठीक है, तो उसको भी कुछ लोग जो है सम ऑफ जीरोस करके फिर से प्लस और प्रोडक्ट कर देते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पे जो गिवन डाटा है दैट आर जीरोस। ठीक है, तो हियर अल्फा इज इक्वल टू ले लीजिए 5 - 3√/2 एंड बीटा इज इक्वल टू ले लीजिए 5 + 3√/2। ओके, अब क्या करना है, इसको पुट करना है इसमें। ठीक है, सो सम ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं हम लोग। सम मीन्स अल्फा प्लस जीरो, सॉरी अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 - 3√/2 प्लस 5 + 3√/2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 - 3√2 और +3√2 कैंसिल हो जाएगा, 5 + 5 क्या हो जाएगा 10। ये अल्फा प्लस बीटा मिल गया आपको 10। ठीक है, नाउ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट कैसे आएगा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 5 - 3√/2 इंटू 5 + 3√/2। ठीक है, इनका प्रोडक्ट करना है, तो a - b a + b याद है आइडेंटिटी, a - b एंड a + b। ए स्क्वायर माइनस बी यस सर, वेरी गुड, a स्क्वायर माइनस बी। स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर। ठीक है, सो दैट वी कैन राइट इट 5 स्क्वेयर -3√/2 होल स्क्वेयर। Then 5 square is 25 and our 3 threes are 9, 9 2s are 18, 18 18, 25 minus 18 is 7 7। वेरी गुड, 7। तो ये दो वैल्यूज हमें चाहिए थे, अल्फा इंटू बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा। वी विल पुट दिस वैल्यू in the formula. We will get the polynomial p of x is equal to x square minus sum of zeros. Our sum is 10, so 10x plus product of zeros is 7 plus 7। ठीक है, देखिए ये हो गया आपको पॉलिनोमियल। लेकिन यही क्वेश्चन अगर आपको स्प्लिट करने के लिए देगा तो कैन यू डू, अगर इसको देखो इस फॉर्म में दिया जाएगा तो कैन यू स्प्लिट इट, इट इज क्वाइट यस डिफिकल्ट। ठीक है, रूट्स में लाना जो है थोड़ा सा क्वाइट डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे आप, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर सकते हैं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड तो अभी हट गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 9 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले ए बी ड्रॉ करना है 9 सेंटीमीटर का। उसके बाद विथ ए एंड बी एज सेंटर्स ड्रॉ circles of radius 5 centimeter and 3 centimeter respectively. Construct tangents to each circle from the center of the other circle. ठीक है, अलग अलग सेंटर से आपको क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है। हो पाएगा? सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप वन ड्रॉ ए बी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ठीक है, we will draw AB line segment of line 9 centimeter. Let us consider this is A and this is B. Then step 2, what will be our step 2? With A and B as center, A और B को सेंटर लेते हुए आपको क्या करना है, 5 and 3 सेंटीमीटर के क्या करने हैं, सर्कल्स ड्रॉ करने हैं। ठीक है, सो कंस्ट्रक्ट 2 ट्रायंगल्स, सॉरी 2 सर्कल्स, मेक 2 सर्कल्स
of radius 5 centimeter and 3 centimeter from A and B। ठीक है, ठीक, तो यहां से हम लोग 5 सेंटीमीटर का ले लेंगे, सर्कल ड्रॉ करेंगे ऐसे करके, सॉरी, ओके, लेट अस कंसीडर दिस इज द रेडियस 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर रेडियस से हमने ए से ड्रॉ किया और बी से 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर 5 और 3 8 होता है, जबकि ये टोटल लेंथ जो है वो 9 है, तो बीच में 1 सेंटीमीटर का गैप रहेगा। ठीक है, तो ये ऐसे करके गैप दिखेगा थोड़ा सा, ये हो गया, ये 3 सेंटीमीटर है। ओके, नेक्स्ट, कंस्ट्रक्ट टेंजेंट्स टू ईच सर्कल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अदर सर्कल। तो ये दो सर्कल मिले, दोनों सर्कल के लिए ये फर्स्ट वाला जो है इस वाले सर्कल का सेंटर है, ठीक है, और बी जो है वो इस वाले सर्कल का सेंटर है। तो बी से आपको सर्कल ए पे क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है, और सेंटर ए से सर्कल जिसका सेंटर बी है उस पे एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। कैन यू डू? क्या करें अब? सर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसका? AB का। सर AB का। गुड, फिर क्या हो जाएगा? You got perpendicular bisector like this। A से आर्क लेंगे, अप साइड एंड डाउन साइड कट करेंगे, सेम आर्क जो है B से रिपीट करेंगे अप साइड एंड डाउन साइड। वी विल ज्वाइन दिस 2 पॉइंट्स। 9 है ना, 4.5 पे जाएगा। फिर सर फिर 4.5 परपेंडिकुलर का रेडियस लेके सर्कल ड्रॉ करेंगे। यस सर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से हम लोग रेडियस ड्रॉ, सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, वेट, ये 5 है तो 4.5 पे आएगा, यहाँ पे आएगा लगभग। ठीक है, ओके, फिर यहाँ से हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जो दोनों सेंटर को टच करेगा, है ना? यस सर। लाइक दिस। ओके, नाउ सर जहाँ पे वो सर्कल दोनों सर्कल को कट किया वहाँ टेंजेंट फॉर्म होगा। means B to this point, let us this point is P, this one is Q, this one is R and this one is S। ओके, B से P को ज्वाइन करेंगे तो हमें एक टेंजेंट मिलेगा लाइक दिस, और B से Q को ज्वाइन करेंगे तो एक टेंजेंट मिलेगा, सॉरी ये थोड़ा सा यहाँ पे ही टच करेगा। ठीक है, वैसे ही A से ज्वाइन करेंगे S को, ये ऐसे निकलेगा, और A से ज्वाइन करेंगे R को, ये भी ऐसे ही कुछ जाएगा। ठीक, ठीक है, इजी था। आगे बढ़े, सर एक डाउट है। बोलिए। सर जो बीच वाला सर्कल है उसका रेडियस क्या होगा? 4.5। ओके सर। ठीक है, जो लेंथ ऑफ ए बी है उसका हाफ, तो लेंथ ऑफ ए बी हमारा क्या है, 9 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ ए बी इज 9, देन रेडियस ऑफ द मिडिल सर्कल विल बी 4.5। ठीक है, यस सर। चलिए, यस सर। this is the next question। if tan A is equal to 3/4, then a value of 1 upon sin A plus 1 upon cos A, it is given that tan A is equal to 3/4। to find what, to find 1 upon sin A plus 1 upon cos A। चलिए कैसे करेंगे बताइए।
सर 10a की वैल्यू 3/4 दिया हुआ है, इसका मतलब परपेंडिकुलर और बेस दिया है तो हम लोग हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे। ठीक, तो जब भी आप ऐसे करते हैं ना, लेट अस कंसीडर दिस वन इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 3 में नहीं लिखेंगे आप लोग, 3x लिखेंगे, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 3x एंड बेस इज इक्वल टू 4x, ठीक है। बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, देन अवर ये ऐसे करके एक ट्रायंगल रफ में बना लेते हैं, ठीक है। लेट अस दिस वन इज एंगल ए, ये ए है, बी एंड सी, परपेंडिकुलर 3 एंड बेस इज 4, तो इसको x के फॉर्म में लिखिएगा, है ना। सो एच स्क्वायर हमें निकालना है, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 3 3 जा 9x स्क्वायर प्लस 4 4 जा 16x स्क्वायर, देन एच स्क्वायर इज इक्वल टू 25x स्क्वायर, h विल बी 5x, ठीक है। तो h हमारा क्या आ जाएगा, 5x आ जाएगा। नाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin a एंड cos a रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin a? sin a सर perpendicular 3x by अपन सर 5x। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, hypotenuse means perpendicular 3x and hypotenuse 5x, then 3 by 5. Similarly cos a is equal to base by hypotenuse, सर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। good. So base is 4x and hypotenuse is 5x again, so 4 by 5. We will put these values here, we can get the sin 1 upon sin a plus 1 upon cos a easily. 1 upon sin a 3 by 5 सर प्लस, यस बोलिए। सर कैन वी चेंज 1 बाय साइन ए इनटू कॉस ए के? हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। अब यहाँ भी हम लोग कर सकते हैं, जैसे डायरेक्ट भी अगर हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, तो 1/3/5, तो इसका रेसिप्रोकल लेना है आपको। रेसिप्रोकल में क्या हो जाएगा, 5/3 प्लस 1/4/5 है, तो इसको 5/4 भी लिख सकते हैं हम लोग, है ना। फिर इसका एलसीएम लेंगे तो 3 4 जा 12 हो जाएगा, 12 और ये 5 4 जा 20 प्लस 3 5 जा 15, तो ये हो जाएगा 35 ना, 35/12, ठीक है। दिस इज योर आंसर एंड दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक इट फॉर होमवर्क, ठीक है। दिस इज योर होमवर्क, नोट इट, वी विल डिस्कस इट टुमारो, ओके। यस सर।